हाँ, तो ये बेटी है आपकी? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो ये भी अभी काम से आई है ना, तो थकी हुई है, तो देखिए बेचारी ये काम कर करके थक गई है, अभी आई है। आप देख सकते हैं सगी माँ है और अपनी बेटी को बेच रही है और कर्ज अदा करना है बेटी बता रही है माँ ने, और वो दिन रात उसको बेच रही है। वो बताती भी है कि काम से अभी ये लड़की आई है हमारी, और काम कौन सा है, यही जिस्म फरोशी का धंधा है। कितने लोग उसके जिस्म को नोचते होंगे, कितनी खूबसूरत, कितनी मासूम, कितनी सादा सी लड़की है। जब ये मीडिया वर्कर उसकी मदद को गया और फिर अंदर जाके उसने बात की, और फिर माँ ने जिस तरह कहा कि चलें आप गपशप करें, और दरवाज़ा बंद करके बाहर चली गई। जाहिर है कि पैसे, रकम, सब कुछ उस नायका को मिल चुका था, जो दर हकीकत इस बच्ची की माँ थी। यही एक बहुत बड़ा जुल्म है कि इसकी माँ थी। तो आपकी हेल्प के लिए आया हूँ, मुझे मुजाहिद भाई ने भेजा, ठीक है। तो ये आपकी मामा है? मुझे 2 साल से इस काम में लगाया हुआ है, 2 साल से मुझे इस काम में लगाया हुआ है, और 2 साल से यही गलत काम कर रहे हैं, और मुझे मारते भी हैं, मुझसे गलत काम भी करवाते हैं। और मैंने नजात भाई को इसलिए कॉल की थी, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाए, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाए। तो कहती है आ जाए। जिस तरह वो कहती है दिल फट जाता है। अब हमारे यहाँ, हमारे माशरे में इन चीज़ों की कोई कदर नहीं रही। बाहर निकल के काम करने वाली हर औरत को टैक्सी का, नायका का और का खिताब मिल जाता है। कर्जा लिया इसकी माँ ने बकौल इस लड़की के, और वो कर्जा उतारने के लिए दिन रात उसे चला रही है। कर्जा किसने लिया? इसकी माँ ने। उसका शनाख्ती कार्ड अलग बना हुआ है, जो उसने बच्ची पैदा की उसका बेफाम और शनाख्ती कार्ड अलग बना हुआ है। किस माँ का हक है कि अपने लिए हुए कर्ज को उतारने के लिए अपनी बेटी को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर करे और दरिंदा नुमा इंसानों की गोद में उनकी आगोश में फेंक दे? मुझे 2 साल हो गए। तो रीजन क्या थी? रीजन ये है कि मेरी माँ ने किसी का कर्जा देना है। कि उसकी बेबसी का आलम क्या है? कर्जा उसकी मां ने लिया हुआ है, और उस कर्ज को उतारने के लिए वो लड़की को बेचती चली जा रही है। वो इतना जुल्म, इतना तशद्दुद, वो लड़की के साथ क्या जानवरों वाला सलूक होता होगा कि वो तंग आ चुकी है। कोई 8-10 बंदों को रात को भुगताती है, कोई 8-10 बंदे सुबह भुगताती है। घर के अंदर उसकी मां ने उसके नाम के ऊपर चकला खोल रखा है। और सिर्फ इस लड़की को गालियां मत निकालें, इसकी मां को भी मत गालियां निकालें, इसके जिम्मेदारान को गालियां निकालें। जिस्म फरोशी का धंधा पाकिस्तान में इस कदर अरूज के ऊपर चला गया है कि इसकी मुख्तलिफ डोमेन्स भी देखने को मिलती हैं और मुख्तलिफ अंदाज भी नज़र आते हैं। ये किस तरह सरायत करता चला जा रहा है, कौन से रिश्ते पामाल हो रहे हैं, इस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाएं और फिर इसके ऊपर बात करते हैं। जी हाँ, ठीक है, बैठो। अल्लाह का शुक्र, ठीक है। आप बताएं बेटा उठ जाओ। अच्छा, मैं 2 घंटे का आपने कहा था, तो मैं 3 घंटे बाद आया हूँ। हाँ, तो ये बेटी है आपकी? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो ये भी अभी काम से आई है ना, तो थकी हुई है, तो देखिए बेचारी ये काम कर करके थक गई है, अभी आई है। चलो ठीक है, फिर आप बैठे बातचीत करें। ओके ओके, ठीक है। दरवाजा बेटा बंद कर लो। जी नहीं, मैं ना एक्चुअली मीडिया से हूँ, ठीक है। तो आपकी हेल्प के लिए आया हूँ, मुझे मुजाहिद भाई ने भेजा, ठीक है। तो ये आपकी मामा है? जी मेरी मामा। ठीक है। तो ये आपसे गलत काम करवाती हैं? मुझे 2 साल से इस काम में लगाया हुआ है, 2 साल से मुझे इस काम में लगाया हुआ है, और 2 साल से यही गलत काम कर रहे हैं, और मुझे मारते भी हैं, मुझसे गलत काम भी करवाते हैं। और मैंने नजात भाई को इसलिए कॉल की थी, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाए, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाए। आपको कितनी देर हो गई है इस काम में लगाया? मुझे 2 साल हो गए। तो रीज़न क्या थी? रीज़न ये है कि मेरी माँ ने किसी का कर्जा देना है, और इसी वजह से बस इन्होंने मुझे इस काम पे लगा दिया। मारती भी है, मार के काम करवाती हैं, जबकि मैं ये नहीं करना चाहती। चलिए आप टेंशन ना लें, मैं भी मीडिया से हूँ और मुजाहिद भाई ने मुझे भेजा, आपने उनसे रब्ता किया था आई थिंक, है ना? ठीक है। तो मैं ना आप एक स्टेटमेंट लेता हूँ, ठीक है। तो आपने स्टेटमेंट में सब बताना है, ओके? ठीक है। आप देख सकते हैं सगी माँ है और अपनी बेटी को
बेच रही है और कर्ज अदा करना है बेटी बता रही है माँ ने, और वो दिन रात उसको बेच रही है। वो बताती भी है कि काम से अभी ये लड़की आई है हमारी, और काम कौन सा है, यही जिस्म फरोशी का धंधा है। कितने लोग उसके जिस्म को नोचते होंगे, कितनी खूबसूरत, कितनी मासूम, कितनी सादा सी लड़की है। जब ये मीडिया वर्कर उसकी मदद को गया और फिर अंदर जाके उसने बात की, और फिर माँ ने जिस तरह कहा कि चलें आप गपशप करें, और दरवाज़ा बंद करके बाहर चली गई। जाहिर है कि पैसे, रकम, सब कुछ उस नायका को मिल चुका था जो दर हकीकत इस बच्चे की माँ थी। यही एक बहुत बड़ा जुल्म है कि इसकी माँ थी। यकीन अमल के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। इसके पीछे क्या मजबूरियाँ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसके ऊपर भी आज के व्लॉग में बात करेंगे। बच्ची जब बंदा अंदर जाता है मीडियाकर गाहक बन के, तो कहती है आ जाए। जिस तरह वो कहती है दिल फट जाता है। अब हमारे यहाँ, हमारे माशरे में इन चीज़ों की कोई कदर नहीं रही। बाहर निकल के काम करने वाली हर औरत को टैक्सी का, नायका का और का खिताब मिल जाता है। ये आम लफ्जों में, उर्फ़े आम में हर औरत के ऊपर दाग दिया जाता है ये तीर। कर्जा लिया इसकी माँ ने बकौल इस लड़की के, और वो कर्जा उतारने के लिए दिन रात उसे चला रही है। कर्जा किसने लिया? इसकी माँ ने। उसका शनाख्ती कार्ड अलग बना हुआ है। जो उसने बच्ची पैदा की उसका बेफाम और शनाख्ती कार्ड अलग बना हुआ है। किस माँ का हक है कि अपने लिए हुए कर्ज को उतारने के लिए अपनी बेटी को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर करे और दरिंदा नुमा इंसानों की गोद में, उनकी आगोश में फेंक दे? आप इस खौफ को, इस दर्द को, इस तकलीफ को, इस वीडियो को बार बार देख के महसूस करें। और मेरी अली भाई आपसे दरखास्त है कि इस वीडियो को चाहे टोटों की शक्ल में चलाएं, पूरा चलाएं, और मोन्ताज में शुरू में चलाएं कि उसकी बेबसी का आलम क्या है। कर्जा उसकी मां ने लिया हुआ है, और उस कर्ज को उतारने के लिए वो लड़की को बेचती चली जा रही है। वो इतना जुल्म, इतना तशद्दुद, वो लड़की के साथ क्या जानवरों वाला सलूक होता होगा कि वो तंग आ चुकी है। कोई 8-10 बंदों को रात को भुगताती है, कोई 8-10 बंदे सुबह भुगताती है। घर के अंदर उसकी मां ने उसके नाम के ऊपर चकला खोल रखा है। कितने पैसे एक बंदा दे देता होगा? 1000 रुपए, 1500, 2000। यानी कि गोश्त, ये वो जानवर है मरा हुआ कि जिसका गोश्त हर खंजीर आकर नोचता है। उसने बिल आखिर किसी के थ्रू किसी से हेल्प मांगी, और एक मीडिया वर्कर गया कि मेरी आवाज को हाईलाइट किया जाए। क्या पुलिस ने इसके ऊपर एक्शन लिया? अब पुलिस पूछे कि ये कहां पे हुआ वाकया, तो भैया ना आप पुलिस की नौकरी छोड़ दें, आप ना करें। अगर ये हम ही ने बताना है कहां हुआ वाकया, लड़की की तस्वीर, शक्ल आपके सामने आ गई है ना, नादरा से निकालें इसके फुटप्रिंट्स, पता करें, FRC निकालें। ये पाकिस्तान की कौन सी भी जगह क्यों ना हो, ये अफगानिस्तान से बड़ा महाज है, ये हमारी गैरत का महाज है। यानी कि हम इसको भूल जाए। यहां पे बहुत सारी मजबूरियां लोगों की। अगर यही यहाँ के MNA MPs और यहाँ के जो सो कॉल्ड चेयरमैन है चिक्कड़ चौधरी, ये फलाह बहबूद का सही तरीके से काम करें और घरों में सही तरीके से राशन पहुँचाएं और लोगों की मदद करें, और हर घर के, हर वोटर के दर्द को, उसके एहसास को समझें, तो क्या ये वक्त आए? हाँ, तब भी आए, क्योंकि वो खुद बदकार है। वो खुद अपने बिस्तर गर्म करेंगे। आखिरकार गरीब आदमी के पास क्या चाराकार होता है? वो अपने कपड़े उतार के अपने कंधे पे रखता है और अपनी इज्जत को वो ठिकाने लगाता है, और इंसान से वो रबड़ की मशीन बन जाता है, सिर्फ अपनी मजबूरियों की बाबत। इस लड़की को तो इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है और ना ही उम्मीद है। लेकिन एक बात वाजे कर दूं
कि मजबूरियों की बाबत अगर घरों में इस तरह हर चप्पे चप्पे पर चकले खुलने शुरू हो गए ना, तो एक वक्त आएगा कि दुनिया में कोई शख्स भी हमें इंसानों में नहीं गिरदानेगा, हमें जानवर समझेगा। वो वक्त आने से पहले कमेंट सेक्शन में जाएं, एक भरपूर एहतजाज करें और सिर्फ इस लड़की को गालियां मत निकालें, इसकी माँ को भी मत गालियां निकालें, इसके जिम्मेदारान को गालियां निकालें, ताकि असली हल नजर आ सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।